Alright, welcome back guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And आज की वीडियो में हम बात करने वाले प्रीमियर लीग टॉप 4 प्रेडिक्शन। सबको पता है कि मेरा प्रेडिक्शन कितना स्पॉट ऑन होता है, guess? And आज की वीडियो में हम बात करने वाले what do I think which teams would be making into the top 4। नंबर 1 कौन सी होगी, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड थोड़ा सा 5, 6, 7 पोजीशन के लिए भी बात कर लेंगे। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्क्रीन पे चलते हैं। लेट्स टेक यू ओवर देयर। ये देखो सारा अरेंजमेंट यहाँ पे है एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू सेट द टीम्स। ठीक है, तो फॉर मेकिंग इट वेरी इजी मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑल द टीम्स जो कि मुझे लगती है कि टॉप 4 में आने वाली हैं मैं उनको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। ओके, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, लेस्टर यूनाइटेड और कोई मिस हुई क्या? नहीं, आई थिंक मिस तो नहीं हुई है। ओके, कुछ ऐसी यही वो टीम है जो मुझे लगता है टॉप 4 के लिए फाइट करेंगी। सीरियसली यार देखो, गलत मत बोलना मुझे। हो सकता है तुम लोग कहो यार हैरी केन अगर स्पर्स पे रुक जाए तो यू नो दे ऑल्सो हैव अ चांस। एंड यस यार, अगर केन स्पर्स पे रुक रहा है तो दे आर अ टीम जो कि बहुत ही टॉप फ्रंट्स पे फाइट कर सकती है। तो भाई सिंपली सेइंग कि इन टीमों में से होगा टॉप 4 प्रेडिक्शन जो भी होना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या सीन रहेगा, विच टीम आई थिंक विल बी मेकिंग इनटू द टॉप 4। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, एक एक टीम के बारे में बात करते हैं एंड लेट्स कंपेयर इट टू द अदर टीम्स, ट्रांसफर बिजनेस, टैक्टिक्स, क्या वीकनेस उनकी एंड व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कि वो इस सीजन क्या करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट यू नो दिस लेस्टर सिटी एंड स्पर्स। ऑलराइट, एंड मैं बता दूं यहाँ पे जो लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे भी याद आ गया कि भाई लीग वन कहाँ देखें हम, पीएसजी के मैचेस एंड सारे बाकी मैचेस जो हैं वो कहाँ देखें। तो गाइस वीडियो के एंड तक स्टिक करना, मैं एंड में आप लोगों को बता दूंगा कि आप मैचेस कहाँ पे और बढ़िया से देख सकते हो फ्री में। ऑलराइट, तो चलो बात करते हैं लेस्टर सिटी एंड स्पर्स। तो चलो सबसे पहले स्पर्स की बात करते हैं। यहाँ पे स्पर्स ने साइनिंग की है क्रिश्चियन रोमेरो की। ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट डिफेंडर, सीरिया ए का बेस्ट डिफेंडर था, लास्ट टाइम आउट कोपा अमेरिका जीत के अर्जेंटीना से। भाई वो बंदा बहुत सॉलिड है, तो ही वुड हेल्प देम अ लॉट। बट क्या वो इतना ज्यादा उनकी टीम में ऐड करेगा सो दैट दे कैन जस्ट फायर देमसेल्व्स अप इनटू द टॉप 4? थोड़ा मुश्किल है ना, राइट? अभी तुम देखो कि ब्रायन गिल उन्होंने लाया है, गोलनी गोलकीपर उन्होंने इंप्रूव किया अपना, बट द साइनिंग्स दे हैव मेड इज ओके डिसेंट। बट नया मैनेजर आया, नूनो इज ओवर हियर। नूनो का जो विन परसेंट है अगर तुम स्पर्स के बाकी सारे मैनेजर से कंपेयर करोगे तो सबसे कम विन परसेंट है। ठीक है, उसके पॉइंट्स पर गेम वाला फैक्ट। तो यहाँ पे कैन वी एक्सपेक्ट देम टू गो इनटू द टॉप 4, मेक अ गुड फिनिश? सब कुछ डिपेंड करता है हैरी केन से। सॉन ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया, बट यहाँ पे फॉरवर्ड 2 हैं जो हैरी केन, सॉन, यही हैं जो मेन गोल स्कोरर्स है। इफ हैरी केन गेट्स इंजर्ड एंड आई होप कि ऐसा ना हो, देन दे वुड सफर अ लॉट। एंड हमने देखा है कि बर्गविन हो या जो भी खेल रहा है, अभी ब्रायन गिल उन्होंने साइन किया है सेविया से, यंगस्टर 20 ईयर ओल्ड, वेरी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, बट कैन दे रियली हेल्प देम, पावर देम इनटू द टॉप 4? मुझे डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं इनको टॉप 4 में नहीं रखने वाला हूँ। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू गाइस। बट बात आती है यहाँ पे लेस्टर सिटी की। लेस्टर सिटी वन ऑफ दोज टीम जो कि भाई मुझे बहुत रिस्पेक्ट है जो भी यहाँ पे ब्रेंडन रॉजर्स ने लेस्टर सिटी के लिए किया है। अभी उन्होंने कम्युनिटी शील्ड जीती, लास्ट टाइम उन्होंने एफए कप जीता था। भाई बहुत ही अच्छी टीम है, बट पता नहीं इनके साथ क्या होता है। अच्छा लगता है पूरा सीजन वो उन्होंने टॉप 4 के अराउंड खेलते हैं एंड देन जब लास्ट के 4 गेम 5 गेम आते हैं ना, वो उनमें हक देते हैं एंड दे आर जस्ट थ्रोन आउट ऑफ इट। तो यार मेरे हिसाब से द साइनिंग्स दे हैव मेड, अगर तुम देखो तो पैटसन डाका, वेस्टेगार्ड उन्होंने अभी साइन किया है साउथहैम्पटन से, डिफेंडर, क्योंकि वेस्ले फोफाना इज आउट फॉर द सीजन। यार उसका पैर टूट गया था, तो बहुत ही सीरियस इंजरी हो गई फोफाना को, तो वी होप हिम स्पीडी रिकवरी। एंड उसके बाद से अगर आप तुम देखो सोमारे, काफी अच्छी चीज साइनिंग किया उन्होंने। पैटसन डाका उन्होंने प्लेयर ऐसा खरीदा है हु कैन यू नो प्रोबेबली बी द राइट बैकअप फॉर जेमी वार्डी। वार्डी इज वन ऑफ द टॉप स्ट्राइकर्स। लास्ट सीजन हमने देखा था वार्डी का बेस्ट सीजन नहीं था, बट इलिनाचो ने काफी अच्छा खेला था, ही सेव देम फॉर अ लॉट ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, तो इलिनाचो है, पैटसन डाका है, बहुत ही तगड़ा स्ट्राइकर है, सुमारे, विल्फ्रेड इंडीडी, मैडिसन। यहाँ पे मैडिसन के थोड़े रूमर्स चले थे आर्सेनल से एंड बाकी टीमों से, बट अगर मैडिसन रुकता है तो भाई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फैक्टर होगा उनके पास, यहाँ पे टॉप 4 में फाइट करेगा। बट देन अगेन लेट मी डू दिस। ओके, कितने लोग अग्री कर रहे हैं कि लेस्टर सिटी और स्पर्स टॉप 4 में फिनिश नहीं करेगी और वो एक डिसेंट स्पॉट 5, 6, 7 मतलब यूरोपा लीग स्पॉट लेके रुक जाएंगे, कॉन्फ्रेंस लीग स्पॉट लेके रुक जाएंगे? सो गाइस दिस इज व्हाट आई बिलीव विल हैपन। और एक और बात, हम 5, 6, 7 स्पॉट की बात कर भी रहे हैं, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं 2 टीमों को ले आता हूँ, एस्टन विला एंड वेस्ट हैम की भी बात कर लेते हैं साथ साथ, बिकॉज ये भी वही टीम है जो कि यार इस पोजीशन के लिए फाइट करेंगी। वेस्ट हैम का लास्ट सीजन काफी अच्छा था एंड दैट वाज स्पेशली वन ऑफ द रीजंस उसके थे कि यार
सबको पता है लिंगार्डिनहो का बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस थी व्हेन ही जॉइंड वेस्ट हैम, बट यहाँ पे अभी ही इज बैक एट मैन यूनाइटेड एंड यहाँ पे ओले ने कह दिया कि नहीं भाई, लिंगार्ड हमारे प्लान्स में, ही विल बी प्लेइंग विद अस बिकॉज यार आई एम नॉट सेइंग कि टोटली वेस्ट हैम की परफॉर्मेंस वाज डिपेंडेंट ऑन लिंगार्ड। कूफाल काफ़ी अच्छा खेला था, बोवेल काफ़ी अच्छा खेला था, क्रेसवेल एंड ऑल उनके जो विंग बैक्स हैं, कूफाल बहुत ही तगड़े परफॉर्मेंस दिए थे। इस सीज़न क्या वो रेप्लिकेट कर सकते हैं? क्या सेम परफॉर्मेंस हम उनको देख सकते हैं कि इस सीजन भी वो रेप्लिकेट मारे? बिकॉज यार मेन सब कुछ डिपेंड करता है कि डिक्लैन राइस रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। उन्होंने साइनिंग की है और अरियोला साइन किया उन्होंने गोलकीपर, बट उसके अलावा उन्होंने और कोई डिसेंट एक्विजिशन नहीं किया है। तो द टीम हैज़ नॉट बिकम स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द पास्ट सीजन। लिंगार्ड का जाने के बाद से देयर हैजंट बीन अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर हिम। तो कहाँ से वो लाएंगे वो गोल्स, कहाँ से वो लाएंगे वो ड्राइव, वो फ्लेयर? दैट्स द रीजन वाई मैं उनको नहीं सोच रहा हूँ कि वो टॉप 5, 6, 7 वाले स्पॉट में मेक करेंगे। बट एस्टन विला के बारे में सबको पता है कि एस्टन विला जैक ग्रिलिश के सेल के बाद से उन्होंने बहुत ही तगड़ी साइनिंग की है। ब्यूंदिया ले आया है उन्होंने, लियोन बेली ले आए हैं, इंग्स ले आया है, उसके बाद से उनके पुराने प्लेयर्स ऑलरेडी आर देयर। सो बहुत ही अच्छी टीम है यहाँ पे एस्टन विला की, बहुत ही एक्साइटिंग है एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि ये टीम टॉप 4 के लिए चैलेंज करे, राइट? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि वो टीम जेल कर जाए, दे स्टार्ट टू प्ले टुगेदर एंड दे स्टार्ट टू गेट द पॉइंट्स। अगर वो ये चीज करने लग जाते हैं देन आई बिलीव दे वुड बी चैलेंजिंग द टॉप टीम्स। बट यार ये प्रीमियर लीग है, प्रीमियर लीग में कुछ भी हो जाता है। बट गिवन द फैक्ट दैट द अदर टीम्स हैव made great signings, I don't see these 3 teams, Leicester, Spurs and Aston Villa, challenging the other 4 teams which we are going to talk about. तो अभी हमारा सारा attention यहाँ पे है चेल्सी, सिटी, लिवरपूल एंड यूनाइटेड। इनमें से ही मुझे लगता है यार टॉप 4 होगा डेफिनेटली। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो भाई होना चाहिए बिकॉज ऑफ द साइनिंग सिटी हैव डन, यूनाइटेड हैव डन एंड चेल्सी हैव डन। लिवरपूल ने कुछ ऐसा मूव नहीं किया बड़ा, बट देन वी सपोज कि यार क्लॉप ने क्या बोला, हम साइनिंग क्यों करें जब हमें जरूरत नहीं है? वी हैव ऑलरेडी अ गुड स्क्वाड। अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई प्लेयर लीव करता है, देन हम उसका रिप्लेसमेंट लाएंगे एंड देन हम अपनी साइनिंग्स करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू मी आई डोंट फील कि इस टीम को जरूरत है किसी साइनिंग की, ठीक है? हार्वे एलियट लोन से वापस आ चुका है एंड दे हैव गॉट गुड प्लेयर्स। तो भाई बात ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब बात आती है मेन, ठीक है, टॉप 4 क्या होगा भाई? इससे पहले कि मैं बिगिन करूं, जल्दी से कमेंट में जाके अपना टॉप 4 तुम पिन कर दो एंड देखते हैं जिसका सीजन के एंड में टॉप 4 प्रेडिक्शन एकदम पिन पॉइंट सही होगा, एक लकी विनर को हमारी तरफ से एक गिव अवे, ठीक है? चलो डन, ऑल राइट। और अगर मेरा सही होगा तो मैं खुद को गिव अवे कर दूंगा, ऑल राइट, है ना? गाइस वीडियो में मजा आ रहा होगा तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर फॉर द फर्स्ट टाइम। अगेन लेट्स प्रोसीड। चेल्सी, सिटी, लिवरपूल, यूनाइटेड। नाउ सीरियस बातें, लेट मी मेक दी अरेंजमेंट्स। फर्स्ट पे चेल्सी, सेकंड पे यूनाइटेड, थर्ड पे सेकंड पे सिटी, थर्ड पे यूनाइटेड, फोर्थ पे लिवरपूल। ये बेसिक अरेंजमेंट होगा, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग दिस विल हैपन, हम डिस्कस करेंगे एंड ऊपर नीचे करने वाली टीम को। नाउ व्हाई आई पुट चेल्सी एट द टॉप, इट्स बिकॉज एक बात बताओ, चेल्सी को पिछले सीजन कहां वीकनेस थी, कहां सफर किया उन्होंने? इट वॉज स्कोरिंग द गोल्स। उसके अलावा वॉज देयर एनी वीकनेस? कुछ और प्रॉब्लम हमें चेल्सी की दिखी? नहीं, दे वर क्रिएटिंग द चांसेस, बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे थे, वेरी गुड डिफेंस, रिजोल्यूट। एडवर्ड मेंडी गोलकीपर एट द बैक वाज भाई फैंटास्टिक, phenomenal. He wasn't letting go any goals. Now the defense is good, the midfield is great, and all they needed was that one striker जिसकी वजह से बाकी के forward 3 properly click करेंगे, proper उनमें एक strategy आ जाएगी, how they have to play, एक relationship बन जाएगी top 3 की, forward 3 की, and they would be playing good. तो लुकाकू का एक incoming बहुत ही important crucial factor है, and ये अपने मैंने चेल्सी वाले वीडियो में बता रखा था कि why I believe कि लुकाकू के आने से टीमो वर्नर अच्छा खेलेगा, and in total ये पूरी चेल्सी टीम बहुत ही तगड़ा खेलने वाली है। बिकॉज यार तुमको पता है कि टीमो वर्नर वाज मिसिंग अ लॉट ऑफ चांसेस, ठीक है? बाकी प्लेयर्स भी weren't up to the mark when it comes to the front 3, क्योंकि क्या हुआ था, मैनेजर ने what he did that फॉरवर्ड फ्रंट 3 उसने बहुत ही वैरिड खिलाया था। मतलब कभी काय हैवर्ट्ज, मेसन माउंट, उसके बाद से कैलम हडसन ओडोई भी अभी है। तो बहुत वेरिड फ्रंट 3 होने की वजह से कोई सब्सटैंशियल कनेक्शन हमें उनमें नहीं दिखा। बट अभी लुकाकू के आने के बाद से आई बिलीव, जो कि मैं अपने पिछली वीडियो में कहा कि लुकाकू वुड बी स्टार्टिंग, उसके साथ साथ दे विल हैव प्लेंटी ऑफ प्लेयर्स। टीमो वर्नर लुकाकू की पार्टनरशिप को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि टीमो वर्नर को एक स्ट्राइकर के साथ खेलना जरूरी होता है, एंड अगर लुकाकू वो काम कर दे उसके लिए, तो भाई टीमो वर्नर मुझे लगता है लुकाकू से ज्यादा गोल मार सकता है। इट इज प्रोबेबल, बिकॉज आरबी लाइप्जिग पे हमने देखा था कि टीमो वर्नर कितना ही फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दिया था। एंड नाउ व्हाट एवर आई एम सेइंग कि चेल्सी ने अपनी एक साइनिंग में खत्म कर दिया सिनेरियो। उनकी एक वीकनेस थी, उन्होंने लुकाकू लाया, उन्होंने खत्म कर दिया। भाई इट्स डन, दे डोंट नीड एनी मोर एक्विजिशन, दे डोंट नीड टू इंप्रूव देयर टीम बिकॉज दे हैव डन द बेस्ट बिजनेस।
एक ओपनिंग, एक साइनिंग, खत्म खेल। एंड मुझे लगता है जस्ट बिकॉज टुकेल के आने के बाद से लुक एट द पॉइंट्स दैट दे हैव गेन्ड, द परफॉर्मेंस दैट दे गिव इन द चैंपियंस लीग, इन द प्रीमियर लीग, इवन थोड़ा सा प्रीमियर लीग में शायद है, बिकॉज मुझे लगता है काइंड ऑफ दे वर फोकस्ड ऑन द चैंपियंस लीग, उसकी वजह से उनका प्रीमियर लीग रन हिट हुआ था। बट दे आर अ टॉप टीम, दे हैव गॉट अ ग्रेट बेंच, अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आर ओवर देयर, द वर्ल्ड क्लास लेवल। तो मुझे लगता है उस हिसाब से अगर हम टुकेल का रेन देखें वो लास्ट के कुछ दिनों का, आई बिलीव कि अगर टुकेल मिड सीजन, हाफ सीजन ऐसा कर सकता है तो उसको फुल स्विंग सीजन दे दो विद ऑल द प्री सीजन गेम्स, फाड़ सकता है। एंड नाउ सब लोग कहेंगे व्हाई यू पुट मैनचेस्टर सिटी एट सेकंड, जैक ग्रिलिश आ गया है। नाउ लेट मी पुट दिस इनटू कॉन्टेक्स्ट। कौन सी टीम है जो कि रैली में परफेक्ट साइनिंग की है? डिड मैनचेस्टर सिटी रियली नीडेड टू साइन जैक ग्रिलिश? क्या नेसेसिटी थी जैक ग्रिलिश? और वॉज इट अ स्ट्राइकर, वॉज इट अ मिडफील्डर, वॉज इट एनीबडी एल्स? देखो गोलकीपर, डिफेंस, मिडफील्ड पैक्ड बेस्ट है। फॉरवर्ड लाइन की थोड़ी सी दिक्कत थी। लास्ट सीजन में देखा कि पेप गार्डियोला वॉज प्लेइंग विदाउट अ नंबर 9, अगुएरो, हेसुस गब्रियल नहीं खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग विद अ मोबाइल फ्रंट थ्री, बर्नार्डो सिल्वा एज अ फॉल्स नाइन, केविन डे ब्रुने, फरान टोरेस एज अ फॉल्स नाइन, स्टर्लिंग अप टॉप, ठीक है। तो पेप गार्डियोला बेहतरीन फुटबॉल खिलाता है, आई लव दैट गाय, ठीक है, दैट इज ट्रू। बट नाउ जैक ग्रिलिश के आने की वजह से, आई एम नॉट सेइंग कि ही वुड बी द रीजन उसकी वजह से वो सेकंड फिनिश करेंगे, बट कैन पेप गार्डियोला फिगर आउट द बेस्ट वे टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिज अटैकर्स? बिकॉज फिल फोडेन, मारेज, बर्नार्डो सिल्वा, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स आर देयर। हाउ कैन दे प्ले टुगेदर? क्या स्टाइल में सिमिलैरिटी हमें नहीं आ रही है यहाँ पे? स्टर्लिंग, जैक ग्रिलिश, हु वुड बी प्लेइंग अप टॉप, केविन डे ब्रुने, देखो बहुत ही तगड़ा प्रोस्पेक्ट है, बहुत ही तगड़ा प्रोस्पेक्ट है। इट्स जस्ट दैट मुझे यहाँ पे लगता है कि पेप गार्डियोला को थोड़ा सा हेडेक होगा हाउ ही हैज टू प्ले हिज फॉरवर्ड फ्रंट थ्री। अगर वो फिगर आउट कर ले एंड सून कर ले, इट वुड बी गुड। बट जस्ट बिकॉज चेल्सी बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है, दैट्स द रीजन व्हाई आई पुट देम एट द टॉप। एंड अगर सिटी एंड में सीजन खत्म होते होते, ट्रांसफर सीजन खत्म होते होते हैरी केन को साइन कर ले या एक प्रॉपर स्ट्राइकर ला दे, आई बिलीव कि भाई मैं सिटी को फर्स्ट रख दूंगा, पॉसिबल है। बिकॉज सिटी वेंट अनबीटन फॉर 21 गेम्स अनबीटन स्ट्रीक थी उनकी, राइट? तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, गुंडोगॉन फाड़ खेला था, फर्नांडिनो वॉज टॉप, फिल फोर्डन वॉज रनिंग राइट्स, महारेज अलग ही पगला था, जॉन स्टोन्स एंड दियाज की पार्टनरशिप कैंसिल हो, तो भाई ये टीम है बवाल। बस मुझे लगता है कि क्योंकि चेल्सी एज अ टीम, एज अ यूनिट, दे आर बेटर देन मैनचेस्टर सिटी, दैट्स द रीजन व्हाई आई पुट देम एट द टॉप। बाकी बात आती है यहाँ पे लिवरपूल के साथ धोखा क्यों? लिवरपूल फैंस मुझे हेट मत करना, मेरी बात सुनना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट लिवरपूल लास्ट सीजन, द टीम दे हैड, they weren't able to compete with these three teams and they finished third, right? But अब तुम बताओ, इनके कॉम्पिटिटर्स इतने इंप्रूव कर चुके हैं। यूनाइटेड ग्रेट साइनिंग, जैक ग्रिलिश आ चुका है सिटी पे, चेल्सी आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। व्हाट हैव लिवरपूल डन टू चेंज देयर स्क्वाड फ्रॉम द लास्ट सीजन? कोई एक बढ़िया साइनिंग, कोई एक बढ़िया स्पार्क, मे बी इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस साइनिंग, मे बी ये टीम एज अ टीम खेल लेगी, दे वुड स्टार्ट टू गेट द पॉइंट्स। मे बी अगर ये टॉप 6 की टीमों के अगेंस्ट पॉइंट्स लेने लग जाएंगे तो दे कैन थ्रो देमसेल्व्स ऑफ। एंड हमें यहाँ पे अंडररेट नहीं करना चाहिए बिकॉज वी हैव गॉट वैन डाइक बैक, जोई गोमेज, जोएल मैटिप बैक, बट रॉबर्टसन इज इंजर्ड। वन ऑफ द वेज टू गेट दी गोल्स, असिस्ट इज नॉट देयर। रॉबर्टसन का मिस इन द स्टार्टिंग ऑफ द गेम्स बहुत ही ज़्यादा टफ, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। बट सिमिकास इज देयर, ऑल राइट, ही वुड बी डूइंग द पार्ट। बट आगे मो साला, माने, फर्मिनो, जोटा, आई नीड टू सी अ रिप्लेसमेंट, आई नीड टू सी फ्यू विंगर्स कमिंग इन कि यार पूरा बर्डन मो साला एंड माने पे ना पड़े यहाँ पे, ठीक है? तो कुछ उस वजह से मैंने यहाँ पे लिवरपूल को फोर्थ पे रखा है। पीपल वुड आर्ग्यू कि यार थर्ड रख दो, बट नाउ दैट वुड मीन कि यूनाइटेड फोर्थ जाएगी। एंड नाउ एक बात बताओ, यूनाइटेड विदाउट द प्लेयर्स दैट दे हैव गॉट दिस सीजन फिनिश सेकंड, तो नाउ दे हैव गॉट जेडन सैंचो, नाउ दे हैव गॉट राफेल वरान, बहुत एक्साइटिंग है। दे हैव कंप्लीटली चेंज देयर स्क्वाड। उनको चाहिए था एक गोल स्कोरर, एक क्रिएटर, उन्होंने जेडन सैंचो को ले आया। वो राइट हैंड फ्लैंक उनका भाई बहुत ही टेरिफिकली सेट हो चुका है। राफेल वरान एंड मैग्वायर की पार्टनरशिप बहुत ही तगड़ी होने वाली है। ऑल्दो वरान हैजंट प्लेड इन द प्रीमियर लीग बट स्टिल ही इज अ वर्ल्ड क्लास डिफेंडर। यूनाइटेड ने बहुत ही तगड़ी साइनिंग की है मेरे भाई लोग। तो मुझे लगता है जस्ट बिकॉज द डिफेंस वुड बी रियली गुड। पॉल पॉग्बा का इशू है कि यार वो हरामखोर साइन नहीं कर रहा है अपना कॉन्ट्रैक्ट, ही इज डूइंग सम काइंड ऑफ शिट। बट अगर पॉल पॉग्बा टेंड्स टू स्टे, अगर दे कीप हिम हियर, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। उसके बाद से ऑल वी नीड, हम बात करते हैं कि ऑल यूनाइटेड नीड इज अ CDM। बट यार लेट मी टेल यू, फ्रेड को मैंने खेलते देखा, फ्रेड, मैकटोमिनाय, मैटिच, ऑल राइट, बट वी शुडंट फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस। बहुत ही तगड़ा प्लेयर अगेन, वो चल गया। सामने रैशफोर्ड है, सामने आपके पास कवानी है, यू हैव नॉट गॉट ग्रीनवुड एंड सैंचो।
मार्सियल, यस डेफिनेटली प्रॉस्पेक्ट बहुत ही तगड़ा है, डिफेंस इंप्रूव हो चुका है, मिडफील्ड भी बढ़िया है, बट अगर वो साइनिंग कर ले यार, डिक्लेन राइस या एक इंडीडी या कोई एक रूबिन नेवेस जैसा प्लेयर ला दे तो भाई मजा आ जाएगा। मैं प्रोबेबली थर्ड प्लेस से उठा के उनको सीरीज सेकंड प्लेस पे पुट कर दूंगा। इन ओले वी ट्रस्ट। तो भाई मुझे लगता है कि ये होने वाला है। देखो मैंने कोई चेंज नहीं करना अब। फर्स्ट नंबर 1 चेल्सी, सेकंड सिटी, थर्ड यूनाइटेड, फोर्थ लिवरपूल, फिफ्थ आई एम गोना से स्पर्स, sixth Leicester and seventh Aston Villa. That is gonna be the top 7 for me. And guys आप लोगों को क्या लगता है, मतलब कोई आर्गुमेंट है, आपको लगता है कि कुछ मैंने मिस आउट किया तो मुझे कमेंट्स में बताना प्लीज, ठीक है। और मैंने एंड में बोला, स्टार्ट में वीडियो के बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैचेस कहाँ देखता हूँ मैं। तो यार हमारा डिस्कॉर्ड का अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करोगे आप वहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे कि छोटा सा फ्लैशी मैच लिंक, लाइव स्ट्रीम्स करके चैनल्स हैं, तो उन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे हम रेगुलरली मैच की लिंक्स अपडेट कर देते हैं। फ्रॉम देयर यू कैन वॉच ऑल द गेम्स फॉर फ्री। तो भाई ये बताना था। बाकी इसके बाद से कमिंग ऑन फाइनल कुछ शब्द यहाँ पे जो मैं बोलना चाहूँगा। देखो यार पहली बात तो यार प्रीमियर लीग है, कुछ भी हो सकता है। कुछ लास्ट टाइम भी मैंने प्रेडिक्शन वीडियो बनाया था दैट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शंस, ठीक है, गंदी मची हुई थी उस प्रेडिक्शन की। बट दिस वन आई हैव अ फीलिंग कि यार ये हो सकता है। नाउ इज द टाइम फॉर चेल्सी आफ्टर गेटिंग लुकाकू टू किल की मास्टर क्लास लास्ट टाइम आउट हमने देखी, मजा आ गया। पेप गार्डियोला को हमने देखा है कि यार उसके माइंड स्टक हो आते हैं प्लेइंग इनटू मल्टीपल टूर्नामेंट्स एंड यार वो वहाँ पे स्कम कर देता है। नाउ दिस सीजन ही वुड अगेन ट्राई टू विन द चैंपियंस लीग एंड यूनाइटेड भी अगेन इंप्रूविंग। लिवरपूल मुझे थोड़ी सी इन चारों में से सबसे वीकेस्ट टीम लिवरपूल लग रही है, बट दैट डजंट मीन कि दे डोंट हैव गॉट द स्क्वाड। क्लॉप को मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं। क्लॉप का अगर गेम चलेगा, इफ दे वुड प्ले द वे दे हैव बीन प्लेइंग, बट वर्नाल्डम का लॉस बहुत ही ज्यादा इमेंस होगा। बट यहाँ पे प्लेयर्स को स्टेप अप करना होगा। इट्स द ओनली थिंग दैट मैंने उनको स्टेप अप करते नहीं देखा है अभी तक, उनको एक साथ खेलते नहीं देखा है। दैट्स द रीजन व्हाई आई डोंट नो हाउ दे वुड प्ले। नाबी केटा है बट हार्वे एलियट इज ओवर देयर, तो थियागो विल नीड टू हैव अ ग्रेट सीजन। तो इतने सारे नए प्लेयर्स हैं ना, तो मैं उन पे बेट नहीं कर सकता दैट दे वुड फिनिश ओवर यूनाइटेड और इवन सिटी। तो भाई मेरे हिसाब से, आर्गुमेंट के हिसाब से, दिस इज गोना बी। आपको क्या लगता है, प्रोबेबली लेस्टर सिटी क्या ऊपर आ सकती है लिवरपूल की जगह पे? हो सकता है भाई। ब्रेंडन रॉजर्स फाड़ भाई मजा आ रहा है मुझे, लेस्टर सिटी बहुत पसंद है। सो गाइस ये था मेरा एनालिसिस। व्हाट डू यू गाइस थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।